आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम एक पत्र लिखने जा रहे हैं जिसमें कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है। अर्थात अगर आप किसी कार्यालय में जाते हैं और कार्यालय में आपके किसी काम को पूरा करने के लिए वो आपसे पैसे की मांग करता है तो इसे एक प्रकार का रिश्वत देना और रिश्वत लेना कहा जाता है, जो कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है। इसकी शिकायत हम लोगों को कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है आरटीओ अधिकारी का। आपके इलाके के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जिसे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहते हैं, वहाँ के कुछ अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत लेते हैं। आपको पता ही होगा 18 साल से अधिक उम्र के युवा या अधिक उम्र के लोग दुपहिया वाहन या कार या और कोई भी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत लेते हैं। उनकी शिकायत करते हुए सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक शिकायती पत्र लिखना है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि ऐसे तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, जो वहाँ की गतिविधियों पर और कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है कि कहीं कोई अनर्गल या कहीं कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनके नाकों तले रिश्वत लेने देने का काम होते रहता है। इसलिए आप स्वाधीन या इंडिपेंडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट को पत्र लिख रहे हैं और ये कुछ इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रंगों का प्रयोग किया गया है, एक है नीला और दूसरा है लाल। नीला रंग जो है वो अपरिवर्तनशील है, अर्थात अगर आप भी पत्र लिख रहे हैं तो इस नीले रंग में जो भी सामग्री लिखी गई है आप चाहें तो उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं या आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा मोड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन लाल रंग में जो सामग्री लिखी गई है वो परिवर्तनशील है। सबसे पहले दिनांक याद रखिएगा, किसी भी पत्र को लिखते समय जब सबसे पहले आप दिनांक को मेंशन कर देते हैं तो जो भी अधिकारी आपके पत्र को पढ़ता है वो दिनांक सबसे पहले देख लेता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि ये एप्लीकेशन कितना रिसेंट है। उस हिसाब से वो उसे तवज्जो भी देता है और उस पर एक्टिविटीज़ भी या उस पर एक्शन भी लेता है। तो दिनांक मैंने यहाँ 5 फरवरी 2021 की तारीख डाली है। सेवा में श्रीमान मुख्य सतर्कता अधिकारी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। कहाँ के? सतर्कता विभाग के। कहाँ पर है ये सतर्कता विभाग? परिवहन मार्ग, जयपुर, राजस्थान। आपके राज्य में ये कहीं और हो सकता है, उसका एड्रेस निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको विषय लिखना है और विषय होगा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के संदर्भ में। मेरे द्वारा लिखा गया जो ये विषय है आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे और भी बेहतर बनाने के लिए, विषय को और भी प्रभावी बनाने के लिए अलग शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपका विषय जितना टू द पॉइंट होगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि लेटर में दो ही चीज़ मुख्य होती है, एक दिनांक और दूसरा उसका विषय। विषय ही पाठक को या उस अधिकारी को लगभग जानकारी दे देता है कि ये एप्लीकेशन किस संदर्भ में आया है। महोदय, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए मैं अविनाश रंजन गुप्ता, विराटनगर, जयपुर का निवासी, आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कुछ भ्रष्ट अधिकारी लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं। अर्थात आपने समस्या को कोट कर दिया। रिश्वत लेने की यह प्रक्रिया पूरी गोपनीयता और तकनीक से पूरी की जाती है। हम चाहें ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए हमें कार्यालय जाना ही पड़ता है और वहाँ उनके नुमाइंदे हमें ये कहते हैं कि आप कुछ पैसे दे दीजिए तो आपको इस टेस्ट में पास करा दिया जाएगा। यहाँ एक जानकारी आपके लिए है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी, लेकिन आपको टेस्ट देने के लिए फिजिकली आरटीओ ऑफिस में विजिट करना ही पड़ेगा और वहाँ पर उनके कुछ नुमाइंदे अर्थात उनके कुछ
लोग रहते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे दे दीजिए तो आपको हम लोग टेस्ट में पास करवा देंगे। ऐसा ना करने पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति टेस्ट में पास भी हो जाता है तो उसमें कुछ कमियां निकाल कर उसे फेल कर दिया जाता है। देखिए, आप लोगों को एक निश्चित तिथि के दिन बुलाया जाता है और उस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट और आपको कुछ रोड साइंस वगैरह दिखाए जाते हैं। आपको उसकी एक कॉपी दे दी जाती है कि आप पढ़ कर आएँ। उसमें कुछ साइंस सिंबल्स रहते हैं, ट्रैफिक के नियम रहते हैं, आपको उसे याद करना रहता है। उसके बाद आपकी ड्राइविंग टेस्ट ली जाती है। कहीं कहीं पर तो ड्राइविंग टेस्ट एक मशीन के माध्यम से लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ड्राइविंग टेस्ट अपनी ही गाड़ी को चलाकर दिखाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं या आपकी कोई ऊंची जान पहचान नहीं है तो वो आपको फेल कर देता है। ये तो सोचने वाली बात है कि दुपहिया वाहन जिसे 14 साल के बच्चे भी आसानी से चला लेते हैं, वहीं एक प्रौढ़ को इस टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। प्रौढ़ अर्थात एडल्ट। अधिकारियों के द्वारा ऐसा 2-3 बार तक कर दिया जाता है। अंत में थक हार कर नौकरीशुदा या कामकाजी इंसान रिश्वत देने के लिए बाध्य हो जाता है। आपको तो विदित ही है कि परिवहन के नए नियमों के लागू होने से नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कितनी बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पर दो तरफा दबाव अमानवीय है। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि हमारी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए इस चिंताजनक स्थिति का कोई ना कोई स्थायी हल यथाशीघ्र जरूर निकालें और हमें कृतार्थ करें। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। देखिए, ऐसा होता है कि आप सोचेंगे ओह 200-300 रुपये की बात है, कौन इतना टाइम किल करेगा, इन्हें पैसे दे दो। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने वाले केवल आप नहीं हैं, आप जैसे बहुत लोग हैं और हर वर्ष कोई ना कोई 18 साल की उम्र पार कर रहा होता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने जाता है। और इस हिसाब से अगर हर कोई उन्हें पैसे देने लगे तो सोचिए, सरकारी वेतन से ज़्यादा उन लोगों की इनकम हमारे रिश्वत देने से हो जाती है। और रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गुनाह है कानून की नज़र में। इसीलिए हमें ना रिश्वत देना चाहिए और ना ही कभी रिश्वत की डिमांड करनी चाहिए। धन्यवाद। भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। ये आपने एक कंप्लेन लिखित तौर पर विजिलेंस अधिकारी को दिया है। विजिलेंस अधिकारी इन पर नज़र रखेगी और इनका पर्दाफाश करेगी, आप ऐसा उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि इसमें हिंदी का जो प्रयोग किया गया है वो काफ़ी क्लिष्ट है, काफ़ी कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक भाषा का ही प्रयोग कीजिए, ताकि आपके पत्र का वजन रहे और जो अधिकारी आपके पत्र को पढ़ रहा होगा वो ज़रूर समझ जाएगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा है वो वेल एडुकेटेड है, वेल नॉलेज्ड है और उसे समस्या का अच्छे से ज्ञान है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप और किसी विषय पर पत्र चाहते हैं या आप मुझसे किसी प्रकार का पत्र लिखवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा भेजे गए टॉपिक पर भी मैं वीडियोस बनाऊं। धन्यवाद।